हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी। तो आज हम लोग एसएससी जीडी 2021 के पीवाईक्यू के प्रश्नों को करने वाले हैं। 18 नवंबर 2021 सितंबर फर्स्ट के प्रश्नों को आज हम लोग चर्चा करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। 2022 और 23 को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। आप 20 में 20 नंबर कैसे ले पाए, इन सभी पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पीवाईक्यू के महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे डिस्कस करते हैं। मंजिल उन्हें नहीं मिलती, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जो घर बैठकर ज्ञान देते हैं। मंजिल उन्हें मिलती है जो काम पर ध्यान देते हैं। तो मेहनत करो और काम पर ध्यान दो, लगातार मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्लास डेली 8 बजे होती है, तो आप 8 बजे ज्वाइन डेली होना मत भूलिएगा। अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और फटाफट दबा के शेयर कर दो और चैनल ओनल को सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल पे नए हो तो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पीवाईक्यू 2021 की बात करते हैं। 18 नवंबर 2021 शिफ्ट नंबर फर्स्ट के प्रश्नों पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सारे प्रश्नों के हल हम लोग आसान भाषा में करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। अगर 6 मित्र रवि, काव्या, महिमा, गीता, मोहन और नेहा एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। काव्या किसी भी छोर पर नहीं बैठी है। नेहा कामा रवि और मोहन के मध्य में बैठी है। मोहन कामा गीता के निकटतम दाएं हैं। रवि और काव्या के मध्य 3 व्यक्ति बैठे हैं। काव्या कामा महिमा के निकटतम दाएं बैठी है। तो बाएं छोर से पांचवा कौन है, आपको बताना है। चलिए फटाफट, जो 100% इंफॉर्मेशन है प्रश्न वहीं से बनाते हैं। काव्या किसी छोर पर नहीं बैठी है। फिर कहा गया नेहा, काव्या किसी छोर पर नहीं बैठी है। नेहा कामा रवि और मोहन के बीच मध्य में बैठा है। गीता कामा मोहन के निकटतम दाएं, गीता जो है मोहन के निकटतम दाएं है। ये 100% इंफॉर्मेशन है, इसलिए प्रश्न यहीं से बनाना शुरू करते हैं। गीता कहाँ है भैया? मोहन के निकटतम दाएं है। तो मोहन के दाईं ओर, तो अगर हम मोहन को यहां बना दे, मोहन, तो मोहन के निकटतम दाईं ओर कौन हो जाएगा? तो आप कहोगे कि दाईं ओर इधर गीता हो जाएगी, यहाँ पे कौन हो जाएगा? गीता। क्लियर हुआ? 1 और 2 लोग का प्लेस फिक्स हो गया। आगे इसमें इंफॉर्मेशन और पढ़ते हैं। क्या मोहन और गीता के बारे में कहीं इंफॉर्मेशन दी गई है? काव्या किसी भी छोर पर नहीं है। नेहा कामा रवि और मोहन के मध्य बैठी है। नेहा जो है रवि और मोहन, देखो रवि और मोहन के मध्य कौन बैठा है? तो रवि और मोहन के मध्य बैठी है भैया नेहा। तो मोहन यहां हो गया, इधर तो पॉसिबल नहीं है। तो मोहन और रवि के बीच, इसका मतलब यहाँ पे, यहाँ किसको बैठा दें? रवि को। मोहन का फिक्स है। मोहन और रवि के बीच में कौन बैठी है? तो आप कहोगे नेहा, इसलिए नेहा को यहाँ हमने बैठा दिया। नेहा को यहाँ हमने बैठा दिया। अब मुझे बताओ कि जो यहाँ पे प्रश्न कहा गया काव्या किसी भी छोर पर नहीं है। अच्छा, 6 व्यक्ति हैं टोटल, 4 तो हो गए हैं, तो 2 अगर इधर बैठा देंगे तो एक साइड में काव्या हो जाएगी। काव्या किसी भी छोर पर नहीं है। एक पॉइंट और ध्यान में रखो भैया, ये पॉइंट ए है। यहाँ पे बोला गया रवि और काव्या के मध्य 3 व्यक्ति हैं। अच्छा, रवि यहाँ है, रवि यहाँ है। रवि रवि और काव्या के बीच 3 व्यक्ति हैं। तो अगर रवि यहाँ हो गया, अगर हम काव्या को यहाँ बैठा दें, काव्या को यहाँ बैठा दें, तो बताओ रवि और काव्या के मध्य 3 व्यक्ति हुए? सर बिल्कुल हुए, क्योंकि 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, 5 प्लेस तो हो चुका है। काव्या किसी भी छोर पर नहीं, तो एक प्लेस इधर ही बचेगा। और इधर अभी कौन नहीं बैठा? तो आप कहोगे महिमा, तो यहाँ महिमा को बैठा दे, महिमा। अब 6 प्लेस कंप्लीट हो गया। बोला गया कि बाएं छोर से पांचवा कौन है? बाएं छोर से, बाएं छोर से पांचवें स्थान पर कौन है? तो लेफ्ट साइड तो यही है। लेफ्ट साइड यहां से पांचवा, 1 2 3 4 5, पांचवा कौन है? तो आप कहोगे नेहा है। तो नेहा कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर है। तो यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेहा कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भैया आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना है किसमें से जिस प्रकार पहले अक्षर से संबंधित है, देखो अक्षर समूह, जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह से संबंधित है, उसी प्रकार पहला अक्षर समूह संबंधित है। इसका संबंध इससे, इसका संबंध किससे होगा? तो अगर हम देखें तो इसकी प्लेस वैल्यू 4 होगी, इसकी 7 होगी। 4 से अगर यहाँ पे देखो, 4 से अगर 7 हुआ तो कितना प्लस हुआ? 4 से 7 हुआ तो आप कहोगे प्लस में 3 हुआ। अच्छा, मैं लिख सकता हूँ यहाँ प्लस में 3? बिल्कुल प्लस में 3 हुआ। तो यहाँ भी अगर 3 जोड़ेंगे भैया तो 11 3 कितना होता है? आप कहोगे 14, का मतलब n होगा। इसी प्रकार 8 से
3 हो गया, तो नंबर कितना कम हुआ? तो आप कहोगे 8 से 3 हो गया, नंबर 5 माइनस हुआ। तो अगर यहाँ हम 15 से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? आप कहोगे 10 बचेगा। बोलो बचेगा या नहीं बचेगा? अब यहाँ 13 से कितना हुआ? 13 से भैया 24 हो गया। तो 13, 11, 24 होता है। इसी प्रकार 13, 11 कितना होता है भैया? 24 होता है। इतनी बातें क्लियर हुई? तो अगर इसमें 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11, 20, 11, 31। अच्छा 31 हो गया, लेकिन 31 26 से कितना जाता है? तो आप कहोगे 31 से घटाएंगे तो कितना बचेगा भैया? कितना? 5। 26, 5, 31, और 5 का मतलब कितना होता है? ई। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा NJE। NJE ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में तो 26 अक्षर होते हैं, और जब भी मान 26 से ज्यादा आता है तो हम 26 घटा देते हैं, ठीक है ना? तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अल्फाबेटिकल सीरीज है, आपको बताना है फटाफट कि इसका आंसर क्या होगा। देखो भैया, यहाँ पे y है, y का मतलब 25, और 25 से 2, 2 का मतलब क्या होता है? तो 28 भी होता है। तो 25 3 कितना हुआ? 28। तो यहाँ 2 3 5 हुआ, 5 3 8 हुआ, तो 8 में 3 जोड़ोगे 11, 11 का मतलब कितना हो गया? तो आप कहोगे के हो गया, ठीक है ना? 5 5 3 8 हो गया, 8 3 11 हो गया, 11 3 14 हो गया, और 14 3 17 का मतलब कितना हो गया? तो आप कहोगे क्यू हो गया। इसी प्रकार 13 13 3 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 3 25 का मतलब वाई। ऑप्शन पे जाओ तो के क्यू वाई, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भैया दर्पण का है, मिरर का है, और आपको बताना है, देखो मिरर का कॉन्सेप्ट, जो मिरर के पास वो मिरर के पास, जो मिरर से दूर वो मिरर से दूर। तो यहाँ पे देखो ए वाला जो लाइनिंग गई है, ए वाली लाइनिंग मिरर से दूर गई है ना, तो हम कहेंगे यहाँ पे मिरर से दूर जाना चाहिए। इसका मतलब मिरर के पास से होके यहाँ पे कुछ इस तरह से होना चाहिए, इधर नीचे। तो ऑप्शन नंबर 1 तो देख के ही गलत काट दोगे। बोलो ऑप्शन नंबर 1। अच्छा 2 में लेफ्ट राइट घूम गया, ये गलत हो गया। फिर इसी प्रकार हमारे पास 2 विकल्प बच गए, 2 विकल्प। लेकिन 2 विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा? जरा ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे ए वाला देखो, ए इसके बाहर है, सर्किल के, दोनों सर्किल के बाहर। यहाँ तो पूरा का पूरा सर्किल ही दिख रहा है, ये देख रहे हो ना? इसमें और इसमें अंतर है कि नहीं है? देखो ध्यान से, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में है ना? तो ऑप्शन नंबर 2 भी कट गया, तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर 4, और फिर 4 ही हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। कहा गया एक संख्या 4 5 6 7 8 9, एक चिन्हित एक पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया। उस संख्या का चयन कीजिए जो 9 अंक वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत इजी होता है। क्या करना होगा? दोनों चित्र को ध्यान से देखो, कितने नंबर कॉमन है दोनों में? तो आप कहोगे सर 1 नंबर कॉमन है। कौन सा नंबर कॉमन है भैया? 5, यानी कि 5 कॉमन है। कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज घुमा तो 5 के बाद क्या हो जाएगा? 9, 9 के बाद 8। हमने इसको नोट कर लिया। 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 8। यहां सेम कहानी, 5 7 और 6 हो गया। तो लिखोगे 5, फिर लिखोगे 7, एंड लिखोगे क्या भैया? 6 लिखोगे। 5 के अपोजिट 5 तो होगा नहीं, तो नंबर कौन सा नहीं आया है अभी? तो आप कहोगे कि अभी जो 4 है ये नहीं आया है, इसकी कहानी नहीं बनी। तो इसकी भी कहानी बनाओ। अब क्या करोगे? अब फटाफट क्या करना है? जैसे यहां मैं बात करूं कि 5 के अपोजिट क्या हो गया, तो आप कहोगे 5 के अपोजिट 4 हो गया। 9 के अपोजिट क्या हो गया, तो आप कहोगे 9 के अपोजिट 7 हो गया। 8 के अपोजिट, तो आप कहोगे 8 के अपोजिट 6 हो गया, ठीक है ना? तो हमसे पूछा क्या गया? हमसे पूछा गया 9 अंक वाले फलक के विपरीत फलक पर। तो 9 के विपरीत क्या है भैया? 7 है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है भैया, कथन और निष्कर्ष का है। पहला कथन देखोगे पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है। यदि दोनों कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए। पहला निष्कर्ष पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव हो गया, जो कि गलत हो गया, ठीक है ना? यदि कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव, कथन निगेटिव तो निष्कर्ष भी निगेटिव। अब बात करते हैं कि सभी पतंग कागज हैं, हमसे पूछा गया है। सभी पतंग कागज है, हमसे पूछा गया। हमें यहाँ पे देखो क्या करना है, सभी पतंग विमान है, सभी विमान कागज हैं, ठीक है ना? तो अगर हम देखें कि पतंग और कागज के बीच में रिलेशन बनाना है तो पहले दूसरे को कनेक्ट करना होगा, और जब दो पॉजिटिव को कनेक्ट करते हैं तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव बनता है। क्या ये पॉजिटिव है? बिल्कुल है।
अब अगला कंडीशन, दो पॉजिटिव कथन को जोड़ने के लिए कम से कम एक शब्द का कॉमन होना जरूरी है। दोनों में भी वन कॉमन मिल गया। किसी एक के सामने ऑल यानी कि सभी का होना जरूरी है, इस वाले के सामने सभी मिल गया, और जब मिल गया तो दोनों हो जाएगा आपस में कनेक्ट। और जब कनेक्ट होता है, जो कॉमन वाला होता है भैया, वो क्या हो जाता है, हिडन हो जाता है, ये छिप गया। ये छिप गया तो क्या बचा, सभी पतंग कागज हैं। सभी पतंग कागज हैं, क्या यही लिखा गया, बिल्कुल लिखा गया, सभी पतंग कागज हैं। तो क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट इम्प्लिसिट, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भैया है आपका पेपर का, एक मतलब आखिरी थे पेपर में, या फिर हम कहें फिगर में, एक बॉक्स बचा हुआ है। आपको इन पूरे फिगर को अध्ययन करो, ध्यान से देखो और बताओ कि इस फिगर पे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा ऑप्शन होगा। अच्छा, एक पॉइंट तो हमें क्लियर है, यहाँ पे देखो ए वाला, एक कंडीशन देखो, अगर यहाँ पे खाली वाला दोनों एक साथ जुड़ा है और जो भरा वाला बॉक्स है दोनों एक साथ जुड़ा है, तो इसका मतलब इधर ये भरा वाला बॉक्स आएगा ऐसे कलर वाला, और इधर ए व्हाइट वाला बॉक्स आएगा। तो घुमाने की अनुमति तो है नहीं, तो यहाँ पे ए भी कंडीशन है, इसमें भी कंडीशन है, ये तो पूरा फिल हो गया, गलत हो गया। अब एक कंडीशन है, ठीक है ना, इतनी सारी कंडीशन बन गई। अब देखो एक और कंडीशन, यहाँ पे एक साइड में फिल है और एक साइड में ब्लैंक है, यहाँ पे तो दोनों में फिल हो गया, ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास दो विकल्प बच गए, दो विकल्प। अच्छा, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे तो जो ये फिल है, अच्छा एक एक चीज देख पा रहे हो कि एक इधर खाली है तो इधर फिल है, इधर खाली है तो इधर, इधर फिल है तो इधर खाली है। सेम कहानी यहाँ पे हमें करना है। तो यहाँ पे अगर देखें ध्यान से, तो ये सिचुएशन मैच कर रही है, दोनों में है। नंबर ऑफ लाइन भी देखो 1 2 3 1 2 3 है। अब यहाँ पे कौन सा फिगर आएगा, तो यहाँ पे वही फिगर आएगा जिसमें लेफ्ट साइड में होगा, जिसमें क्या होगा भैया, लेफ्ट साइड में फिगर होगा। क्योंकि देखो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे मैच, ये वाली कंडीशन देखो, दोनों साइड, एक साइड फिल है दोनों साइड, तो यहाँ भी वही होगा जिसमें इस साइड में फिल होगा, और इस साइड में फिल किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 में है। अच्छा, ऑप्शन नंबर 4 में भी है, ऑप्शन नंबर 4 में भी है और 1 में भी है। ऑप्शन नंबर 4 और 1 तो लगभग लगभग मैच कर रहे हैं। अ, और कोई अंतर है 4 और 1 में? अच्छा, एक अंतर है भैया, ए वाली लाइनिंग देखो, इसमें यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे एक लाइनिंग ये होनी चाहिए, ये देखो ए वाली लाइनिंग, लेकिन इसमें तो नहीं है ना, ए वाली लाइनिंग जो मैं डॉट बिंदी कर रहा हूँ, ए वाली लाइनिंग नहीं है, तो 4 भी कट गया, फिर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग का। एक निश्चित कोड भाषा में बुक को कोड किया CRTR के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में पेट्रोल की कोडिंग क्या होगी, आपको पेट्रोल की कोडिंग बतानी है। तो फटाफट पेट्रोल की कोडिंग बताओ कि क्या होगी, यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा है, फटाफट देख के बताओ कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो भैया, अगर हम मैं बात करूं इसकी, तो इसकी प्लेस वैल्यू 1 होगी, इसकी कितनी होगी, 3 होगी। तो अगर मैं बात करूं, सॉरी, इसकी 2 होगी, 2 से 3 हो गया तो कितना प्लस हुआ, तो आप कहोगे प्लस में 1 हुआ, हुआ या नहीं। 15 से 18 हो गया तो आप कहोगे प्लस में 3 हुआ। इसी प्रकार 18 से 20 हुआ तो प्लस में कितना हुआ, सॉरी 15 से कितना हुआ, 20 हुआ, तो आप कहोगे प्लस में 5 हुआ। 11 से 18 हुआ, प्लस में 7 हुआ। कहानी समझ आई, +1 +3 +5 +7 हुआ। इतनी बातें आई समझ में, इतनी बातें क्लियर है। अब क्या करना है, यहां भी सेम कहानी लगानी है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले +1 करो, तो +1 16, 1 कितना हो गया, 17 का मतलब क्यों हो गया। +3 करोगे, 1 के बाद 3, 3 5 3 8 का मतलब कितना हो गया, H हो गया। ऑप्शन ढूंढो, क्या किसी विकल्प में QH है, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, 2 विकल्प बच गया। अब इसमें +1 +3 किए +5 करेंगे, 20 5 25 का मतलब Y। अच्छा, Y देखो यहाँ है, इसमें Y नहीं है, कट गया, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया आपके स्क्रीन पे है, कहा गया L, M की माता है, ठीक है, L माता जी हैं, किसकी माता है, तो कहोगे M की माता है। फिर कहा गया L के 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं। फिर कहा गया L M N M की बहन है, N बहन है, किसकी बहन है, M की, तो बहन है इसका मतलब फीमेल कर दिए। फिर कहा गया N K की पुत्री है,
एन पुत्री है, किसकी पुत्री है? के की। अच्छा के की पुत्री है। अब एक बात बता दो कि एल की भी एक पुत्री होगी, के की भी पुत्री होगी, कब होगी? जब इन दोनों की शादी करा दो। अच्छा ये फीमेल है, पक्का पक्का ये मेल होगा, होगा ना? इन दोनों की शादी हो गई है। अब आगे क्या बोला गया इसमें? जेड कामा के का पोता है। जेड पोता है, किसका पोता है? तो के का पोता है, के का पोता है। फिर कहा गया ओ कामा जेड की माता है। ओ माता है, किसकी माता है? जेड की। अच्छा जेड की माता है तो माता है इसका मतलब है फीमेल है, तो यहां तो शादी हो नहीं सकती, इनकी शादी होगी जेड से। जेड सॉरी ओ माता है, तो यहां पे ए कौन हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ओ माता है, किसकी माता है? तो आप कहोगे जेड की, तो इसका मतलब जेड यहां हो गया। के का पोता कौन हो गया? ए हो गया, जेड हो गया, और इसकी एम मेल हो जाएगा, इनकी शादी ओ से हो जाएगी। इतनी बातें क्लियर हुई। फिर कहा गया एन कामा ओ से किस प्रकार संबंधित है? एन जो है ओ को क्या बुलाएगा? एन ओ को क्या बुलाएगा? तो यहां पे देखो इनको बुलाएंगे भाई, और भाई की पत्नी को भाभी बुलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। कहा गया लेक्चर को कोड किया गया है MGFXZXL में, तो टीचर को भी कोड किया गया, तो स्टूडेंट की कोडिंग आपको बतानी है। फटाफट इसको देखते हैं भैया। यहाँ पे प्लेस वैल्यू 12 है, 5 है, 3 है, 20 है, 21 है, 18 है और 5 है। तो यहाँ 12 से कितना हुआ? 13 हुआ, तो आप कहोगे प्लस में कितना हुआ? 1 हुआ है। 5 से कितना हुआ? 7 हुआ है, तो प्लस में कितना हुआ है? 2 हुआ है। 3 से 6 हुआ तो प्लस में 3 हुआ है। 20 से 24 हुआ, प्लस में 4 हुआ है। +1 +2 +3 प्लस यहाँ पे 4 हुआ, तो यहाँ 21 5 26, और फिर यहाँ कितना हुआ? 21 5 26 हो गया। अब आगे भी कहानी देख सकते हो, यहीं पे 21 5 26 हुआ, 5 जुड़ा, इसमें 6 जुड़ेगा और इसमें फिर 7 जुड़ेगा। अब यही कहानी यहाँ पे हमें लगाना है, तो +1 करना है, तो 19 1 कितना हो जाएगा भैया? 19 1 20 का मतलब कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा। प्लस में 2 करोगे 20 तो 22 का मतलब वी हो जाएगा। 3 करोगे तो 24 हो जाएगा। 21 3 24 हो जाएगा। इसमें 4 करोगे 4 4 8 का मतलब एच हो जाएगा। ठीक है ना? इसमें 5 जोड़ना है, इसमें 5 जोड़ोगे तो कितना होगा? 1 2 3 4, इसमें 5 5 10 का मतलब जे, और 6 तो 14 6 20 का मतलब कितना हो गया? टी हो गया। 7 20 7 27 का मतलब ए हो गया। ऑप्शन मैच कर लो, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? लास्ट में ए होना चाहिए। टी वी एक्स एच, टी वी एक्स एच नहीं है, एक्स एच होना चाहिए, गलत हो गया। टी वी नहीं है, टी वी एक्स एच जे टी ए। ऑप्शन नंबर किस में है? 3 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें समझ पाए? चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया आपके स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे फिगर वाला है। कहा गया उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति चिन्हित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में करते क्या है? कुछ नहीं करना है, बस फटाफट देखो कि ये फिगर कहाँ पे है। तो हमने यहाँ पे देखा ये वाला फिगर है, यहाँ पे भी फिगर है, और यहाँ पे भी फिगर है। ठीक है ना? ये वाला फिगर कहाँ पे है? दिए गए 4 विकल्पों में से। तो हमने देखा कि फर्स्ट में तो है नहीं, अनुमति घुमाने की है नहीं, सेकेंड में, थर्ड में भी नहीं है, सेकंड में भी नहीं दिख रहा है, थर्ड में, तो फोर्थ में सिंपल में सीधे सीधे दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार वस्त्र का संबंध कपास से है उसी प्रकार आटा का संबंध डॉट डॉट से किससे है? तो भैया जिस प्रकार वस्त्र जो है, वस्त्र किससे बनता है? कपास से बनता है ना। वस्त्र किससे बनता है? कपास से बनता है। उसी प्रकार आटा किससे बनेगा? तो आप कहोगे आटा भैया बनेगा गेहूं से। किससे बनेगा? गेहूं से। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आटा किससे बनेगा? गेहूं से। आगे बढ़ते हैं। दिए गए स्वरूप का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो फटाफट यहाँ पे हमें देखना है। अच्छा यहाँ पे अगर देखोगे तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 343। अच्छा 343 तो होता है, लेकिन ये 3 आया कहां से? तो ये वाला जो नंबर है इसका फर्स्ट वाली नंबर का क्यूब कर दो। इसी प्रकार यहाँ पे ध्यान से देखोगे इसमें, तो 2 का पावर 8। अच्छा पावर का मतलब तो समझ में है, 2 को कितनी बार गुणा करोगे? 4 बार, सॉरी 8 बार। 8 बार क्या करना है? गुणा करना है। 1 2 3 4 5, फिर 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। ठीक है ना? इतनी बातें आई समझ में। तो हमने मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 256 हो गया, 256 हो गया। इतनी बातें क्लियर हुई। फिर हमें 5 का पावर 4 करना है, तो इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 5 को 4 बार गुना किए, पचम 25 पंचे 125 पंचे 625,
625 यही आपका परफेक्ट आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर किसमें है? 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद है यहां तक समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पे है 5, यदि 5 + 7 = 47 है, 3 + 8 = 35 है, 9 + 2 = 29 है, तो 7 + 4 का मतलब क्या होगा? तो जरा ध्यान से देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 5 × 7 कितना होता है? तो आप कहोगे सर 35 होता है ना। तो इसी प्रकार 5 + 7 कितना होगा? तो आप कहोगे 12 होगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं भैया, तो 35 और 12 यानी कि 35 और 12 कितना हो गया? तो आप कहोगे 47 हो गया। हुआ या नहीं हुआ? इसी प्रकार मैं कहूं 3 × 8, 3 × 8 कितना हो गया? तो आप कहोगे कि 24 हो गया। और 3 + 8 में ऐड कर दें तो कितना हो गया? 11 हो गया। इनको जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 24 11 आप कहोगे 35 हो गया। बात आई समझ में? अब थर्ड पे अप्लाई करने की क्या जरूरत है? 2 पे अप्लाई हो गया, थर्ड पे आंसर डायरेक्ट निकालो ना। 4 गुने में 7 करोगे कितना हो गया? तो आप कहोगे 28 में हो गया। 7 + में 4 कितना हो गया? आप कहोगे 11 हो गया। 28 1 29 10 39 39। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया भैया? 4 इसका परफेक्ट आंसर हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सीरीज का है, फटाफट बताओ कि दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा। दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा, फटाफट बताओ इसको। यहाँ पे स्टेप फॉर्म में इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे हो जाएगा 14 से 9 घटाएंगे 5, यहाँ पे घटा दो तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यहाँ घटा दो तो कितना हो गया भैया? यहाँ पे 0 हो गया। और 11 से 3 घटाएंगे तो कितना होगा? 8 होगा। अब देखो 20, 5 गुने में 4 करोगे 20 होगा। 20 चौक कितना हो गया? 80 हो गया। अब 80 को भी 4 से गुना कर दोगे तो 8 चौक कितना हो गया? 32 हो गया। कितना हो गया? 8 चौक 32। देखो 0 हो गया और यहाँ पे 8 चौक 32, 320 हो गया। लेकिन एक्चुअल में हमें 320 तो चाहिए नहीं। अब हमें क्या करना होगा? इसमें जोड़ना होगा नंबर को। तो जोड़ेंगे तो 4 और 0 कितना हो गया? 4 हो गया। और 2 1 कितना हो गया? 3 हो गया। और 3 1 4 हो गया। 400 कितना हो गया? 34 हो गया। 434 ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो गया। समझ पाए? आगे बढ़ते हैं। अगला, वेन आरे का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे बेहतर तरीके से दर्शाता है, नर पुरुष और पशु के बीच में। तो भैया जो यहाँ पे वेन डायग्राम बना है नर और पुरुष और पशु के बीच में, सॉरी पशु के बीच में, ये जो वेन डायग्राम बना है यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसको सही होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी मनुष्य हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं जूलॉजी, तो जूलॉजी में क्या होता है? जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो मानव भी एक तरह का पशु है। कौन सा पशु है? सामाजिक पशु है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका 3 हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर एनिमल में आ जाएगा, मानव भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया आपका, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपका है मैथमेटिकल ऑपरेशन का, सिंबल को बदलना है। सबसे पहला हम लोग सिंबल को बदलते हैं। यहाँ पे कहा गया 8 को 5 कर दो और 5 को 8 कर दो। 8 को 5 कर दो और 5 को 8 कर दो, हमें बदलना है। सॉरी 8 को 14, 14 को क्या कर दो? 8 कर दो। तो हम यहाँ चेंज करते हैं। 5 हो गया, मल्टीप्लाई में कितना हो गया? 40 हो गया। बाकी छेड़छाड़ नहीं करना है, डिवाइड हो गया। 8 के स्थान पे हमें 14 रखना है और 14 रख दिए। और प्लस में कितना हो गया? 3 हो गया। माइनस में कितना हो गया? 8 हो गया। अब क्या इसको सॉल्व करने पे, फटाफट हम सॉल्व करते हैं। क्या इसको सॉल्व करने पे भैया 53 आएगा? तो मुझे बताओ, क्या 14 के टेबल से 40 कटेगा? आप कहोगे नहीं कटेगा। और जब ये कटेगा नहीं भैया, तो ये पॉइंट में आ जाएगा। एग्जैक्ट नंबर तो आने वाला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो सही होगा नहीं। अब 2 को देखते हैं। कहा गया 5 के स्थान पे 3 कर दो और 3 के स्थान पे 5 कर दो। तो हमने देखा दूसरा वाला विकल्प, हमने देखा यहाँ पे 3 कर दिया और गुने में कितना कर दिया? 40 कर दिया। बात आई समझ में? डिवाइड है, डिवाइड कर दिए। 8 है, 8 को कर दिए। और यहाँ पे देखो प्लस है तो हमने प्लस को भी लगा दिया। लेकिन 3 के स्थान पे अब हमें करना है 5 और माइनस में करना है 14। अगर मैं सॉल्व करता हूं तो इसको रिजल्ट बनाता हूं। सबसे पहले तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास के अनुसार भैया सबसे पहले डिवाइड किया जाएगा।
और जैसे हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे होंगे, जैसे हम इसको डिवाइड कर रहे होंगे 40 को 8 से भाग दे रहे होंगे तो कितना आएगा 5, और जो 5 आएगा उस 5 को कितने से गुना कर रहे होंगे 3 से, ठीक है ना, कितने से गुना कर रहे होंगे 3 से गुना कर रहे होंगे, और जैसे ही हम 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 या 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अच्छा 15 और 5 कितना हो गया 20, और जैसे हम 20 से 14 घटा रहे होंगे तो रिजल्ट तो आ रहा होगा 6 आ रहा होगा, समझ पाए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी सही नहीं है। नेक्स्ट कहा गया 5 के स्थान पे 8 कर दो, 8 के स्थान पे 5 कर दो। अब इसको करके देखते हैं, 5 के स्थान पे 8 और 8 के स्थान पे 5 करके देखते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो 5 है तो 5 के स्थान पे 8 कर दिए, मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई हमने लगा दिया, अब हमने क्या किया 40 कर दिया, और फिर डिवाइड है हमने डिवाइड का सिंबल लगा दिया। ये जो 8 है 8 के स्थान पे कितना कर दिया हमने 5 कर दिया, प्लस में है प्लस लगा दिए 3 लगा दिए, और फिर माइनस में कितना है 14 है, माइनस में 14 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, 40 को 5 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे 40 को 5 से भाग करेंगे 8 होगा, और 8 को जब हम 8 से गुना कर रहे होंगे तो 8 टाई कितना हो गया, तो आप कहोगे 64 हो गया, और प्लस में कितना है 3 और माइनस में कितना है 14 14 है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे देखूं भैया तो यहाँ पे सीधे सीधे आप करो कि भैया हो गया कितना 67 हो गया, और माइनस कितना करना है 14 करना है, 7 से घटाओगे 4 3 बचेगा, और 6 से 1 घटाओगे तो 5 होगा 53, और यही तो रिजल्ट बनाना था, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी बातें क्लियर है, समझ पाए, आगे बढ़े। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पेपर कटिंग का, किसका है भैया, पेपर कटिंग का, और पेपर कटिंग का प्रश्न है, आप देख के बताओ फटाफट इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। पेपर कटिंग, अच्छा जब पेपर को यहाँ पे सबसे पहले हम पेपर को इस साइड में फोल्ड किए, और फिर पेपर को हमने जो बचा इस साइड में फोल्ड किया, और जो पेपर ए वाला बॉक्स वाला पेपर बच गया था इसको भी हमने फोल्ड कर दिया, इसको इधर फोल्ड किया, और इधर जब फोल्ड कर दिया तो हमारे पास पेपर इतना बचा, और जब हमारे पास एक पेपर इतना बचा तो हमने एक कट लगा दिया, ये देखो सर्किल में कट लगा दिया, बात आई क्लियर, इतनी समझ में आई, एक कट लगा दिया। अब जब पेपर को ओपन करेंगे तो क्या होगा, एक सर्किल बन जाएगा, ऐसे एक सर्किल इधर बन जाएगा और एक यहाँ पे हो जाएगा, तो लेकिन जो ए सब कट है, ए वाला तो कट होगा नहीं, ये भी कट नहीं होगा, तो इस वाले विकल्प को तो फटाफट काट दो। हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास बच गया 2 विकल्प। अब 2 विकल्प में ए वाला विकल्प तो होगा नहीं, यहाँ पे ए पूरा होना चाहिए, ए पूरा होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ तो ए वाला कट लग गया फालतू में साइड में, ए वाला भी कट नहीं चाहिए, ये भी कट गया, तो क्या बचा, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग का। रिमेन को कोड किया गया है किसमें भैया, 9214 में, तो मशीन की कोडिंग आपको बतानी है, फटाफट देखो। अच्छा यहाँ पे देखो, कुछ समझ आया, आर का अपोजिट लेटर क्या होता है, तो आप कहोगे आई होता है, और आई की प्लेस वैल्यू 9, ई का अपोजिट लेटर वी की प्लेस वैल्यू, एम का क्या होता है, तो आप कहोगे एन, एन की प्लेस वैल्यू 14 लिखा गया, ए का प्लेस वैल्यू जेड, और जेड की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 26 लिखा गया, आई की प्लेस वैल्यू 9, और 9 आई का अपोजिट लेटर आप कहोगे आर, आर का 18 होता है, एन का एम होगा, और एम की प्लेस वैल्यू 13 होगी। अब इसी प्रकार यहाँ पे सेम कहानी वही करनी है, करना क्या है यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे मशीन की कोडिंग बतानी है, मशीन की, तो एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे एम की प्लेस वैल्यू होती है, एम की प्लेस वैल्यू होती है कितनी भैया 13। अच्छा एम का अपोजिट लेटर क्या होगा, तो आप कहोगे एन होगा, और एन का मतलब यहाँ पे हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि अब एन की प्लेस वैल्यू 14 होगी, तो वही विकल्प सही होगा जिसमें प्लेस वैल्यू क्या होगा भैया 14 से शुरू होगा। इसमें तो नहीं शुरू हुआ है, इसमें शुरू हुआ है, इसमें भी नहीं शुरू हुआ है, इसमें भी नहीं, तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर होगा। यानी कि जो शब्द लिखे गए उसमें जो लेटर हैं उस लेटर का अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू से कोड किया गया है। उम्मीद है इसको समझे होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी तरीके से समान है, एक भिन्न है, और भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए, आपको बताना है भिन्न अक्षर समूह का चयन करना है, तो कौन सा विकल्प सही होगा आपको बताना है। तो ऐसे सिचुएशन में करेंगे क्या, फटाफट हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो एन, एन टी, एन की कितनी होगी 14, 14 से 20 हुआ, आप कहोगे +6 हुआ, और यहाँ 20 24, यहाँ पे 4 हो गया,
परफेक्ट कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा है। अच्छा यहाँ देखो आर 18 से 20 हुआ, आप कहोगे +2, और यहाँ पे कितना हुआ, आर का अपोजिट लेटर आई होता है, अपोजिट लेटर और +2, यहाँ पे क्यू का अपोजिट लेटर जे है और 17 2 19 हुआ, ई का अपोजिट लेटर वी है और 5 2 7 हुआ। इस सारे के सारे लॉजिक इसमें दूसरे तीसरे चौथे में मिल रहे हैं। सबसे अलग क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 1 सबसे अलग हुआ। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भैया आपके सामने है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पे देखो फटाफट आप देख लो इसको, 7 को 56 लिखा गया, 7 8 56, ये तो बच्चों वाला प्रश्न है, 7 8 56, फिर 13, और 13 को किससे गुना किया गया, तो आप कहोगे सर 13 को गुना किया गया है 8 से, फिर कर देंगे, और 13 अट्ठे 104, 104 का मतलब कौन सा विकल्प होगा, ऑप्शन नंबर 4, 7 8 56 इसी 13 अट्ठे 104, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पुनः रिपीटिंग सीरीज का है। तो यहाँ पे विद लेटर, देखो जो बीच में डैश हुआ है ना, इसको भी काउंट कर लो लेटर अक्षर के साथ में। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 है तो किस में तोड़ोगे, 3 या 6 में, और बेटर होगा कि 6 में पहले तोड़ के देख लो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, पी के बाद ई, पी के बाद यहाँ देखो पी यहाँ भी है, पी यहाँ भी है, तो पी यहाँ भी होगा, पी के बाद ई यहाँ है तो पी के बाद ई यहाँ भी होगा, पी के बाद ई यहाँ भी। अच्छा पी के बाद ई के बाद पुनः पी है तो ई के बाद पुनः पी यहाँ भी, ठीक है ना। अच्छा मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, एक कहानी हो गई गड़बड़, गड़बड़ हो गई एक कहानी। पीई तो ठीक है, पीई ठीक है, पीई ठीक है, अब कहानी देखो थोड़ा सा यहाँ पे हो गया गड़बड़ जल्दबाजी में। पीई यहाँ भी है, पीई यहाँ भी है, देख रहे हो, पी यहाँ भी है, पीई। अच्छा पीई के बाद क्या है, ओ है, तो पीई के बाद ओ यहाँ भी, पीई के बाद ओ यहाँ है, ओ के बाद पी है तो ओ के बाद यहाँ भी पी है, तो ओ के बाद क्या होगा, पी होगा, और पी के बाद एल ई, तो पी के बाद एल ई यहाँ भी है तो एल ई यहाँ भी होगा। और हमने फिल क्या किया, हमने फिल क्या किया भैया, तो हमने फिल किया ओ पी ई, ओ पी ई एल ई, हमने फिल यही किया। तो ऑप्शन में जरा ढूंढो, ओ पी ई, ओ पी इसमें भी है, ओ पी ओ गलत हो गया, ओ पी इसमें भी है, ओ पी ओ ये भी गलत हो गया। आगे ओ पी हो गया, ओ पी ई पुनः है तो ओ पी ई, ओ पी ई, इसमें एल आ गया, गलत हो गया, ओ पी ई, ओ पी ई, उसके बाद एल ई, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 3 इसका परफेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न भैया आपके स्क्रीन पे है, नंबर सीरीज का, आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो ऐसे सिचुएशन सबसे पहले डिफरेंस निकाल लो, तो 42 से 38 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ पे अंतर निकालेंगे 8 से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा, एक 16 हो गया। यहाँ अंतर निकालोगे 14, 14 से 8 गया कितना, 6 हुआ। इसी प्रकार यहाँ पे 8 हुआ, 8 से घटाओगे 5 तो यहाँ 3 बचेगा। अब थोड़ा सा कहानी समझ में आए, 2 का स्क्वायर, एक 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो अगला नंबर 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे 64, लेकिन एक्चुअल में हमें 64 नहीं चाहिए, हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे नंबर चाहिए, तो इसको जोड़ रहे होंगे। तो 4 4 कितना हो गया, आप कहोगे जोड़ दें, यहाँ पे 4 4 8 हो गया, और 9 6 कितना हो गया, 15, तो 158 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, 4 में है। ऑप्शन नंबर किस में है भैया, ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 6 मित्र हैं और एक वृत्ताकार केंद्र पर बैठे हैं, कैसे बैठे हैं भैया, वृत्ताकार पे। तो हमने यहाँ पे वृत्त बना लिया, और कितने मित्र, 6 मित्र, हमने 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, और एक 5 पॉइंट, और एक 6 पॉइंट हो गए, क्लियर हुआ। फिर देखो सी और डी एक दूसरे के निकटतम है, ठीक है, साथ ही बी और एफ एक दूसरे के निकटतम है, ठीक है। फिर कहा गया ई कामा बी के सम्मुख है, ठीक है। फिर कहा गया बी कामा बी, एफ कामा बी के बाएं है, एफ कहाँ है, बी के बाईं ओर, तो अगर बी यहां बैठेगा, बी के बाईं ओर कौन हो गया, एफ हो गया। अच्छा इस वाले पॉइंट को देखो भैया, ई, ई कामा बी के सम्मुख है, बी के सम्मुख कौन है, ई है, क्लियर हुआ। और एक पॉइंट इसमें बोला गया है,
सी और डी निकटतम है। अच्छा सी डी यहाँ तो बैठ नहीं सकते, निकटतम तो हो नहीं सकते, तो यहाँ सी बैठेगा तो यहाँ डी बैठेगा, या यहाँ सी बैठेगा तो डी यहाँ बैठेगा। सी और डी में कंडीशन है, क्लियर नहीं हो रही, दोनों में से यहीं बैठेंगे। बचा कौन? ए, तो ए यहाँ हो गया। पूछा क्या गया? ई और एफ के मध्य कौन बैठा है? तो ई यहाँ पर है और एफ यहाँ है। ई और एफ के मध्य में कौन है? ए है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है भैया डिक्शनरी ऑर्डर में हमें सेट करना है शब्दकोश के अनुसार। तो ऐसे में सबसे पहले जो कॉमन होता है उसको हटा देते हैं। जीओ कॉमन है, सब में जीओ कॉमन है, जीओ कॉमन है, जीओ कॉमन है, जीओ कॉमन है। जीओ को हमने हटा दिया और कॉमन नंबर को हम हटाने के बाद क्या करेंगे? कॉमन वाला लेटर हटा दो, उसके बाद तुलना करो। यहाँ पे एफ है, बी है, ए है, ई है। एफ बी ए और ई में क्या आएगा? तो आप कहोगे सबसे पहले ए आएगा, लेकिन ए दोनों तो पहले आएंगे, इन दोनों में सबसे पहले कौन आएगा? तो यहाँ टी है। आई और एल में क्या आएगा? तो आप कहोगे आई आएगा, इसका मतलब 4 आएगा, उसके बाद 3 आएगा। इन दोनों का काम खत्म हो गया। पुनः तुलना करो, एफ बी और ई में क्या आएगा? तो आप कहोगे आएगा भैया बी आएगा, बी का मतलब 2 नंबर आ गया, इसका भी काम खत्म हो गया। पुनः तुलना करो तो यहाँ पे क्या है भैया? बी एफ है और यहाँ पे क्या है? यहाँ पहले में एफ है, दूसरे में क्या है? ई है। एफ और ई में क्या आएगा? तो आप कहोगे आएगा ई आएगा, इसका भी काम खत्म, तो 1 नंबर हो गया। यहाँ पे 43 25 1, 43 25 1 नहीं है इसमें, 43 25 1 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 25 प्रश्नों को डिस्कस किए, जो कि 18 नवंबर 2021 शिफ्ट नंबर फर्स्ट का था। उम्मीद है आप समझे होंगे, प्रश्नों को अच्छे से समझ पाए होंगे और सॉल्व किए होंगे, आपको क्लास में मजा आई होगी। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर 8 बजे पुनः डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। कल पुनः मिलेंगे शाम को 8 बजे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।